हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कक्षा 12 का जो फर्स्ट लेसन है। जो नाम का तो फर्स्ट लेसन है, लेकिन इसका जो शीर्षक है वो लास्ट लेसन है। अब लास्ट लेसन किस चीज़ के बारे में है? लास्ट लेसन इस चीज़ के बारे में है कि हम हमारी लैंग्वेज को कितना प्यार करते हैं, कितना महसूस करते हैं, इस चीज़ के बारे में है ये। इसके जो राइटर है अल्फोंसे डोडेट। इसके जो राइटर हैं वो है अल्फोंसे डोडेट, जिनका जन्म 1840 में हुआ और उनकी जो मृत्यु है 1897 में हुई। वाज ए फ्रेंच नॉवलिस्ट। नॉवलिस्ट का मतलब होता है उपन्यासकार, यानी वो एक बड़ी बड़ी उपन्यास लिखा करते थे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी कहानियां भी लिखा करते थे। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रेंको पर्शियन वार। जो लास्ट लेसन है इसको फ्रांस पर्शिया का जो युद्ध हुआ उसके समय में इसको लिखा गया था, जिसमें फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड। डिफीटेड का मतलब होता है हरा देना, बाय पर्शिया, जिसमें फ्रांस को पर्शिया के द्वारा हरा दिया गया था, जिसका नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था। पर्शिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। उस समय पर्शिया के में वो हिस्से भी आते थे जो कि अभी जर्मनी के हिस्से हैं, जैसे कि पोलैंड, पेरिस और कुछ ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्साक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड। इस कहानी के अंदर जो दो जिले हैं अल्साक और लोरेन, ये पर्शिया के हाथों में चले गए। रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन लाइफ एट स्कूल। इस कहानी को पढ़िए भाई, जो स्कूल का जो जीवन है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इसमें जो महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग आने वाली है उसमें है इन ग्रेट ड्रेड ऑफ। इन ग्रेट ड्रेड का मतलब होता है अत्यधिक भयभीत। काउंटेड ऑन का मतलब भरोसा करना। थम्ब्ड एट द पेजेज, यानी जब हम किताबों के पृष्ठ पलटते हैं तो ऊपर जो अंगूठे का निशान बन जाता है उसको बोलते हैं थम्ब्ड एट द पेजेज। इन यूनिसन, एक स्वर में। ए ग्रेट बसल, काफी चहल पहल। रिप्रोच ओवर सेल्स विथ, यानी खुद को धिक्कारना। अब मैं शुरू करता हूं अध्याय को। ये जो पहली दो लाइनें हैं ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनेगा जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, और लगभग हर एक साल छोड़ के एक पूछा जाता है, ये मान के चलो आप। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग। मैं उस सुबह थोड़ा देर से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड का मतलब भयभीत होना, और मैं फटकारे जाने के डर से भयभीत हो रखा था। क्यों भयभीत हो रखा था? स्पेशली बिकॉज मिस्टर हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। विशेष तौर से इसलिए क्योंकि मिस्टर हेमल ने हमें कहा था कि वो हमसे पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछेगा। अब ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि फ्रेंच स्कूल जाने से क्यों डर रहा था, तो ये आपको ये याद रखना है कि इसका कारण था कि फ्रेंच स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था, और जो मिस्टर हेमल थे वो पार्टिसिपल के बारे में प्रश्न पूछने वाले थे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट इट। यहाँ आपको आई को ही में चेंज कर देना है कि वो उसका एक शब्द भी नहीं जानता था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं बाहर चला जाऊं और पूरा दिन बाहर ही व्यतीत करूं। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। कितना चमकीला दिन था, कितना गर्म दिन था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो पक्षी है वो जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामील। सामील का मतलब होता है आरा मशीन। सामील द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और वहां आरा मशीन के पीछे जो पर्शिया के सैनिक थे, जो कि फ्रांस पर जिन्होंने अधिकार कर लिया था, वो परेड कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। ये सब बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला था। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना।
देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, ये सब पार्टिसिपल के नियमों से कहीं ज्यादा आकर्षित करने वाला था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब प्रतिरोध करना, यानी उसने अपने मन को दबा लिया, अपनी जो भावनाएं थी उनको दबा लिया। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा। अब आपको मैं बताऊं, ये जो भी हमने पढ़ा इसको आप थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। इसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो फ्रेंच को स्कूल से दूर रहने के लिए आकर्षित करती थी। उसके अंदर था कि बर्ड्स की चिरपिंग थी, ओपन फील्ड बैग पर जो शामिल पर जो पर्शियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग हो रही थी वो थी। ये सब कहीं ज्यादा आकर्षित करने वाला था। When I passed the टाउन हॉल, जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा। टाउन हॉल का मतलब होता है कि गांव में एक ऐसी जैसी जगह होती है जहां पे अखबार पढ़े जाते हैं, या मान लो कि कोई महत्वपूर्ण सूचना, हमारे यहाँ तो नहीं होती है लेकिन विदेशों के अंदर ऐसी टाउन हॉल वगैरह बने होते हैं जहां गांव की इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है। When I passed the टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, जब मैं टाउन हॉल के सामने से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ लगी हुई थी, जो नोटिस बोर्ड था वहां पर भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। फ्रेंच जो चैप्टर का जो नायक है, जो लड़का है फ्रेंच, वो बोर्ड के सामने भीड़ देख करके थोड़ा चिंता में हो गया। इसका कारण था कि उनके जितने भी बुरे समाचार होते थे वो सारे वहीं से आते थे। फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर, कि हमारे पिछले 2 सालों से सारे बुरे समाचार वहीं से आ रहे थे। द लॉस्ट बैटल्स, कि हम युद्ध हार गए। द ड्राफ्ट, जो सैनिक जो आगे से जो आदेश आते थे सेना की भर्ती के लिए। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो कमांडिंग ऑफिसर होते थे उनके जो आदेश आते थे वो सब वहीं पर आते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में ये बात सोची, जो फ्रेंच है वो अपने मन में सोचता है विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए। व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, क्या बात हो सकती है, क्यों खड़े हैं लोग यहाँ, ऐसी क्या परेशानी आ गई। देन आई हरिड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो, इसके बाद में जितनी तेजी से रवाना हो सकता था, हड़बड़ी में रवाना हो सकता था, मैं वहां से रवाना हो गया। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 2 बार एज एज लगा हुआ है। इसका मतलब 2 बार एज एज का मतलब होता है इतना जितना। मैं जितनी तेजी से रवाना हो सकता था वहां से मैं रवाना हो गया। द ब्लैक स्मिथ वाचर, ब्लैक स्मिथ का मतलब होता है लुहार। जो ब्लैक स्मिथ जो वाचर था, लुहार, हु वाज देयर, वो वहीं पर था। विथ हिज अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब चेला, शिष्य, स्टूडेंट, ट्रेन, जिसको ट्रेन किया जाता है। जो लुहार वाचर था वो अपने शिष्य के साथ, चेले के साथ वहीं खड़ा हुआ था। रीडिंग द बुलेटिन, वो उसको बुलेटिन को पढ़ रहा था। वो बुलेटिन को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, उसने मुझे पीछे से आवाज लगाई। डोंट गो सो फास्ट बब, या बब का मतलब है बॉय, कि लड़के इतनी जल्दी मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ का मतलब होता है पर्याप्त समय में, तुम पर्याप्त समय में स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा मेरी मजाक उड़ा रहा है वो। एंड रीच्ड मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं एक ही सांस में दौड़ता हुआ मिस्टर हेमल का जो लिटिल गार्डन था, जो कि स्कूल के बाहर था, वहां पहुंच गया। अब जो आगे जो ये पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके ये मान के चलो कि कम से कम 3 नंबर का एक प्रश्न पूरा पूरा बनता है इसमें से। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब सामान्य तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो क्या होता था। देयर वाज ए ग्रेट बसल, ग्रेट बसल का मतलब होता है चहल पहल, वहां काफी चहल पहल होती थी। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जिसे बाहर गली में भी सुना जा सकता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क को खोलने की बंद करने की आवाजें। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, पाठों को एक स्वर में जोर से दोहराने की आवाजें। वेरी लाउड, एकदम तेज। विथ ओवर हैंड्स ओवर ओवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, और हम ढंग से समझने के लिए हमारे हाथों को हमारे कान के ऊपर रख लेते थे ताकि हमें तरीके ढंग से समझ में आ सके।
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, या रूलर का मतलब है स्केल, कोई डंडा जिसे अध्यापक पीटने के लिए काम में लेता है। एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रेपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक है वो लगातार टेबल के ऊपर अपने डंडे को खटखटाते रहते थे। इससे ये मालूम चलता था कि स्कूल चल रही है। जैसे कि हम भी आमतौर पर देखते हैं कि जब स्कूल में पहुंचते हैं तो बच्चों के डेस्क को खोलने की, बंद करने की आवाज़ें आती रहती है, उनके बोलने की आवाज़ें आती रहती है, अध्यापकों के डंडे को खटखटाने की आवाज़ें आती रहती है, तो हमको इससे लगता है कि स्कूल चल रहा है। बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, स्टिल का मतलब स्थिर, शांत। लेकिन आज तो सब कुछ एकदम शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बींग सीन। काउंटेड ऑन भरोसा करना, कॉमोशन हलचल। मैंने मेरी डेस्क तक बिना देखे पहुंचने के लिए इसी हलचल पर भरोसा किया था। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को अंडरलाइन कर लीजिए, ये पूछेगा आपसे, पूछा जाएगा। दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी, उस दिन सब कुछ इतना ही शांत होना था। हैड टू का मतलब वैसे तो पढ़ा पढ़ी के लिए आता है, पढ़ा था, पढ़ी थी। या हैड टू का मतलब है वास था थी के लिए। उस दिन जो सुबह है सब कुछ इतना ही शांत होना था जैसे कि रविवार की सुबह है। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, खिड़की में से मैंने मेरे सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपनी जगह बैठे हुए थे, जो घूमते फिरते रहते थे, इधर उधर खड़े रहते थे, आज कक्षा में पहले से जाके बैठ गए। ये ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? एंड मिस्टर हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो मिस्टर हेमल है वो एक भयानक सी एक लोहे की स्केल को अपने भुजाओं के नीचे, अपने हाथ के नीचे दबा करके इधर उधर घूम रहा था, चहलकदमी कर रहा था। आई हैड टू ओपन द डोर, या हैड टू का मतलब है पड़ा पड़ी। जहां पे पड़ा पड़ी का वाक्य आ जाए वह हैड टू लगा देंगे। मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, वो सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तुम कल्पना नहीं कर सकते कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना डरा हुआ था, क्योंकि मैं लेट आया था तो मुझे लगा कि अब मुझे पनिश किया जाएगा। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर हेमल सामी, मिस्टर हेमल ने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े प्यार से कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंज। बेटा फ्रेंज आओ, जल्दी से अपनी जगह जाके बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे। अब जो अध्यापक आपको पनिश करता है, आपको थोड़ा हार्शली ट्रीट करता है, वो आपसे प्रेम से बात कर रहा है तो आपको थोड़ा वो डाउट होगा कैसा हुआ क्या है। आई जंप्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और जाकर मेरी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, तब तक। वेन आई हैड गोट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक मैंने मेरे डर पर नियंत्रण कर लिया था, मेरे को डरने वाली बात नहीं है। डिड आई सी दैट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। विद्यार्थियों अंडरलाइन कर लीजिए इसको। डिड आई सी, मैं क्या देखता हूं? दैट ओवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, कि हमारा जो अध्यापक है उसने एक सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा है। हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी जो झालरदार कमीज है वो पहन रखी है। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काली सी रेशमी टोपी पहन रखी है। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पर कशीदाकारी की हुई। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसको वो कभी भी निरीक्षण के दौरान या जो पुरस्कार का जो दिन होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वगैरह, इनके अलावा कभी पहनता ही नहीं था। Beside the whole school seemed so strange and solemn, strange गंभीर, strange अजीब, सोमन गंभीर। इसके अलावा पूरी जो स्कूल है एकदम अजीब और गंभीर लग रही थी, एकदम शांत। ऐसा क्या हुआ है? But that surprised me most was to see on the back benches that were always empty द विलेज पीपुल सिटिंग क्वाइटली लाइक ourselves। स्टूडेंट्स इसको अंडरलाइन कर लीजिए, यह भी आपका प्रश्न बनेगा और काफी बार पूछा गया है।
द बैक बेंचेस, पीछे की जो बेंचें थी, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो कि हमेशा खाली पड़ी रहा करती थी, कोई बैठता ही नहीं था, क्योंकि जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स है पीछे बैठने वाले वो हमेशा कम ही आते हैं। द विलेज पीपुल वर सिटिंग क्वाइटली, जो गांव के लोग हैं वो एकदम चुपचाप बैठे हुए थे, लाइक और सेल्स, हमारी तरह। कौन कौन बैठा हुआ था? ओल्ड होजर, बूढ़ा होजर, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, उसने अपना 3 कोने की टोपी लगा रखी थी। द फॉर्मर मेयर, जो पूर्व सरपंच था, मेयर था वहां का, वो आया हुआ था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, जो पहले जो पोस्ट मास्टर वहां पे था, जो कि अब नहीं था, वो वापस आया था वहां पे। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड, और इनके अलावा कई अन्य लोग आए हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, सब उदास दिख रहे थे। ऐसी क्या बात हो गई, क्यों उदास थे? एंड होजर हैड ब्रोट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़ा होजर था वो अपने साथ में एक पुरानी प्राथमिक पुस्तिका लेके आया था। थम्ब्ड एट द एजेज, जिसके जो किनारे हैं उस पर अंगूठों का निशान था। एंड ही हेल्ड इट ओपन हिज नीज, और उसने उसे अपने घुटनों के ऊपर खोल रखा था। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उसका जो बड़ा सा चश्मा है, वो जो किताब है, बुक है, उसके दोनों पेज के बीच में रखा हुआ था। लाइंग, पड़ा हुआ, अक्रॉस, आर पार, दोनों तरफ। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल, जब मैं इस सब के बारे में ताज्जुब कर ही रहा था, मिस्टर हेमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड चढ़ जाना, मिस्टर हेमल अपनी कुर्सी पर चढ़ गया। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज टू मी, और उसने हमारे प्रति बहुत ही गंभीर और सज्जन तरीके से स्वर काम में लिया। कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, ये मेरा अंतिम पाठ है आज जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, देने जा रहा हूं। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। मोस्ट प्रश्न है, पूछा जाएगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सेक एंड लोरेन, कि बर्लिन से एक आदेश आया है कि जो अल्सेक और जो लोरेन जिले हैं इनके अंदर केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। इसका मुख्य प्रश्न यह बनेगा कि बर्लिन से क्या आदेश आया था, तो आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इसको याद रखें। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, जो नए अध्यापक हैं वो कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये आपका अंतिम फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव, ध्यान देकर, आप बहुत ध्यान देकर सुनो। तो इस बात की निराशा थी, इस वजह से गांव वाले पीछे आके बैठे हुए थे, इस वजह से मिस्टर हेमल ने नए कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से स्कूल संडे मॉर्निंग जैसा लग रहा था। What a thunderclap these words were to me, ये जो शब्द है ये मेरे लिए बिजली की गड़गड़ाहट के समान थे। ओह द रेचेज, रेचेज दुष्ट लोग, ओह वे दुष्ट लोग, उन्होंने ऐसा कर दिया। That was what they had put up at the town hall, अच्छा तो उन्होंने टाउन हॉल के ऊपर यह आदेश चिपका रखा था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, ये मेरा अंतिम फ्रेंच लेसन है। वाई, क्यों? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, मैं तो मुश्किल से अभी लिखना ही नहीं जानता। न्यू हाउ टू का मतलब होता है जानना, मैं साइकिल चलाना जानता हूं, आई, या मैं कार चलाना जानता हूं। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार, मैं लिखना जानता हूं। आई नो हाउ टू राइट। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मैं कभी सीख ही नहीं पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यही रुकना पड़ेगा। देन ओ हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, मैं मेरे पाठ नहीं सीख पाने के लिए कितना दुखी था मैं। अब दुखी क्यों क्यों था, इसके देखो, इसका भी प्रश्न बनेगा कि ऐसी कौन सी लापरवाहियां थी जो फ्रेंच करता था जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाया। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो चिड़ियाओं के अंडे ढूंढने के लिए चला जाता था। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, या जो सार होता है, जो नील नदी का जो रेतीला इलाका है, वहां पर फिसलने के लिए चला जाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल अगो, मेरी जो किताब है, मेरी जो किताबें हैं जो कि मुझे काफी कुछ समय पहले एकदम बेकार लगती थी। सो हेवी टू कैरी, जो कि ले जाने में एकदम बोझ लगती थी। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स,
और मेरे संतों का इतिहास वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वे मेरे पुराने दोस्त हो गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, गिव अप का मतलब होता है त्यागना। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जब फ्रेंच को मालूम पड़ा कि ये उसका अंतिम फ्रेंच लेसन है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ा, उसको क्या फील हुआ। तो देखो इसमें आप देख लीजिए उसे क्या क्या फील हो रहा है। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच ए नॉनसेंस ए वाइल अगो, मेरी किताबें जो कि मुझे कुछ समय पहले एकदम बेकार लगती थी। सो हैवी टू कैरी, ले जाने में बोझ लगता था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण की किताब। एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, और मेरे संतों का इतिहास की किताब। वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, अब वो मेरे पुराने दोस्त बन गए थे। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था, जो मेरे देश के बारे में थी, जो मेरे लोगों के बारे में थी। एंड मिस्टर हेमल टू, और जो मिस्टर हेमल था, एम हेमल, जो कि अध्यापक था, जो कि 40 साल से वहां पढ़ा रहा था। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, ऐसा विचार कि वो वहां से जा रहा था। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उसे दोबारा देखूंगा ही नहीं। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, क्रैंकी सन की। इस विचार से मैं भूल गया उसके जो अनुशासन था, उसके जो कठोर जो लोहे की स्केल थी, वो कितना सनकी था, उसके बारे में सब कुछ भूल गया। अब मुझे उसके प्रति प्यार आ रहा था। पुअर मैन, बेचारा आदमी। अब आपको इसको भी अंडरलाइन करना पड़ेगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। बेचारा आदमी, ये उसका अपना जो अंतिम अध्याय है उसके प्रति प्रेम था कि वो रविवार को पहने जाने वाला एक इतनी जो रविवार को या जो विशेष समय पर जो कपड़े पहनता था उसको पहन कर आया था केवल अपने अंतिम पाठ के सम्मान में, अपनी लैंग्वेज के सम्मान में, अपने देश के सम्मान में। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम। और अब मैंने देखा, अब मैं समझ गया था बात को कि हमारे गांव के जो बूढ़े लोग हैं वो कक्षा में पीछे की तरफ क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, ऐसा इसलिए था क्योंकि वे दुखी थे। दुखी क्यों थे गांव वाले, पीछे क्यों बैठे हुए थे? अध्यापक से पुराने गांव वालों का क्या लेना देना। एंड दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, वे दुखी थे क्योंकि वो भी ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग ओवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस। वे अपने अध्यापक को उसकी 40 साल की जो उसने वफादारीपूर्ण सेवाएं दी उसके लिए धन्यवाद प्रकट करने आए थे। शोइंग दियर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज दियर नो मोर, उस देश के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे जो कि अब उनका था ही नहीं। While I was thinking of all this, जब मैं सबके बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना मेरा नाम पुकारा गया। It was my turn to recite, पाठ को दोहराने की बारी मेरी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, dreadful भयानक। ये जो पार्टिसिपल का जो रूल था, इतना भयानक नियम था, इसको सुनाने के लिए मैंने, इस भयानक रूल को सुनाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था। वेरी लाउड एंड क्लियर। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रो, वेरी लाउड एंड क्लियर। ये जो पार्टिसिपल का नियम था, इसको एक ही बार में तेज साफ आवाज के अंदर बोलने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया था। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और मेरे मन में थी कि एक ही बार में बिना किसी गलती के सुना देंगे, सबको इंप्रेस कर देंगे। बट आई गोट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं तो पहले ही शब्द पे उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वह खड़ा रह गया। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, मेरे डेस्क को थामे हुए। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। आई हर्ड मिस्टर हेमल से टू मी, मैंने सुना मिस्टर हेमल ने मुझे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। मिस्टर हेमल ने फ्रेंच से कहा, मैं तुम्हें आज डांटूंगा नहीं मिस्टर लिटिल फ्रेंच। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमको भी बुरा महसूस हो रहा है, मुझे पता है। सी हाउ इट इज, देखो क्या हो गया आज।
एवरी डे वी हैव सेड टू अवर सेल्स, हम प्रतिदिन अपने आप को कहते हैं वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मेरे पास काफी समय पड़ा हुआ है। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं कल सीख लूंगा मैं। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और आज तुम देखो हम कहाँ पहुंच गए। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ अल्साक, अल्साक के लोगों के साथ ये तो दिक्कत है। अल्साक और जो लोरेन है वो जिले थे जो कि पहले फ्रांस के अधीन थे, इसके बाद जर्मनी ने उनको अपने कब्जे में कर लिया था। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना, हम हर चीज को कल पर करने के लिए टाल देते हैं। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब ये जो लोग हैं हमसे कहने का अधिकार रखते हैं हाउ इज इट, क्या हुआ। यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन, तुम तो फ्रेंचमैन होने का दावा करते हो, फ्रांसीसी होने का दावा करते हो। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नोर राइट टू योर ओन लैंग्वेज, और तुम्हें खुद की लैंग्वेज बोलना या लिखना ही नहीं आता। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम्हारे अकेले की गलती नहीं है। पुअर लिटिल फ्रेंच, वी हैव ऑल ऑफ ए ग्रेट डील टू रीअप्रोच अवर सेल्स विथ, हम सब के पास अपने आप को धिक्कारने के कई कारण हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शियस, एंक्शियस चिंतित, इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे माता पिता भी तुमको ज्यादा सिखाने के लिए चिंता में नहीं थे। दे प्रेफर्ड, प्रेफर्ड पसंद करना, टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, वे तुमको खेतों पर या मिलों में काम करवाना ज्यादा पसंद करते थे। सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि तुम घर में थोड़ा और पैसा आ जाए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और देखो मेरी भी गलती है। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है के बजाय, लर्निंग योर लेसन, क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे पाठ सिखाने के बजाय तुम्हें मेरे पौधों में पानी देने के लिए नहीं भेज दिया था, गलती मेरी भी है। एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग, और जब मैं मछली पकड़ने के लिए जाना चाहता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं कर दी, क्या गलती मेरी नहीं है। देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, इसके बाद एक बात से दूसरी बात पर बात करिए। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑन द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर जो हेमल है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता रहा। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आने वाला है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन ये है कि फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हेमल के क्या विचार थे, मोस्ट इंपोर्टेंट। मिस्टर हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करता रहा, सही कहता रहा। दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, एकदम स्पष्ट, द मोस्ट लॉजिकल, एकदम सारयुक्त, जिसका सार निकलता हो। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमें हमारे बीच में इसकी रक्षा करनी चाहिए। अमंग का मतलब होता है अगर कोई भी चीज दो से ज्यादा लोगों के बीच में हो तो अमंग आएगा, और दो के बीच में है तो बिटवीन आएगा। एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी मत भूलना। बिकॉज वेन ए पीपुल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड गुलाम, क्योंकि जब कोई लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज, जब तक की, दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी लैंग्वेज को पकड़े रहते हैं। इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन, तो ये मान के चलो उनके पास उनकी कैद की चाबी है। जैसे सिंध से सिंधी लोग आए, अपनी सिंधी को नहीं छोड़ा, तिब्बत से तिब्बती लोग आए तो अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा। देन ही ओपनड ए ग्रामर, उसके बाद उसने एक व्याकरण की किताब खोली। एंड रीड अस ओवर लेसन, और हमें हमारा पाठ पढ़ाया। वाज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे देखकर ताज्जुब हुआ कि मैं कितनी जल्दी समझ गया। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, जो भी उसने पढ़ाया एकदम आसान लगा, एकदम आसान। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, मैंने इसको कभी भी उसको इतना ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उसने भी कभी इतने धैर्य के साथ पढ़ाया नहीं था। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ, जैसे कि द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ऑफ द न्यू बिफोर गोइंग अवे, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि बेचारा आदमी जाने से पहले हमें एक ही बार में सारी नॉलेज दे देना चाहता है।
एंड टू पुट इट ऑल इनटू अवर हेड एट वन स्ट्रोक, और हमारे दिमाग के अंदर जितना भी वो जानता है, जितना भी उसको नॉलेज है, सब एक ही बार में दे देना चाहता है।